7 साल बाद यूपी की राजनीति में दोहराया इतिहास। एक मंच पर दिखे राहुल अखिलेश। भाजपा के खिलाफ सपा कांग्रेस ने भरी हुंकार। प्रियंका ने इस गठबंधन में निभाई अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश की राजनीति 7 साल बाद एक बार फिर उसी ध्रुव पर पहुंचती दिख रही है जहां 2017 में थी। 7 साल बाद फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करते दिखे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 की हार के बाद प्रदेश की राजनीति पर उनकी पकड़ कमजोर हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उभार को रोकने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया था। पूरे प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी के कमाल के चर्चे हुए, लेकिन यूपी चुनाव 2017 में गठबंधन कोई काम नहीं आया। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हो गई। 7 सालों के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ आ गए हैं। इस गठबंधन के पीछे इस बार बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की रही है। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राहें इस बार बिना मिले ही अलग हो गई, लेकिन एक फोन कॉल ने दोनों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही लखनऊ पहुंची, वैसे ही दोनों पार्टियां गठबंधन के लिए राजी हो गई। हालांकि दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने फोन पर सीट बंटवारे के मुद्दे पर अखिलेश यादव से बात की, जिसके बाद दोनों दलों के बीच डील फाइनल हो गई और बढ़ती दूरियां दोस्ती में तब्दील हो गई। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वाराणसी समेत उन सीटों से सपा अपने उम्मीदवार हटाएगी जो गठबंधन के तहत कांग्रेस के पाले में गई है। कांग्रेस सपा के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में बड़ा ऐलान किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया और बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां अखिलेश यादव ने इस यात्रा में भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि राहुल जी देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ये शहर पूरा मोहब्बत का शहर है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ। आपको बता दें, इस न्याय यात्रा में अखिलेश, राहुल, प्रियंका के अलावा यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे, जिनसे सपा की काफी तू-तू मैं हुई थी, जिनके बयान की वजह से सपा और कांग्रेस में काफी दूरियां आ गई थी और जुबानी जंग हुई थी और दोनों अलग हो गए थे। लेकिन प्रियंका के कॉल ने कांग्रेस और सपा को साथ कर दिया और मजबूती के साथ अब कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालता है। इस रिपोर्ट आज की खबर।